रामचरितमानस की चर्चा करते समय हम ध्यान देते हैं कि भगवान कहते कि जब हमारे ऊपर तुम विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। भगवान के साथ विश्वास करना पड़ेगा। श्रद्धा विश्वास होने से ही भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं और भगवान आपके मैं को मिटाते हैं और हम करके आपके कहते कि हम करते हैं तुम मैं मत बनो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा हम बन करके। ये कठिन काम है। रामचरितमानस का प्रचार प्रसार सनातन के माध्यम से हो रहा है और YouTube के माध्यम से मैं 2 वर्ष हो गया हम आपसे जुटे हुए हैं और बहुत लोगों ने इस YouTube को देखा और रामचरितमानस की किताब से, पुस्तक से, ग्रंथ से, महाकाव्य से पढ़ करके हमने मानस की रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। शंकर भगवान ने पार्वती जी से सुनाया और इसके बाद ये कथा रामचरित मानस एहि नामा, असुनत ही मन पावहि विश्रामा। रामचरित मानस को आप सुनते ही आपके मन में विश्राम मिलेगा, आनंद मिलेगा। रामचरित मानस की पुस्तक धीरे धीरे अगर हमारे अंदर उतर जाए तो जीवन का हर क्षण सुख देगा, ये संभव नहीं है। जीवन का हर क्षण दुख देगा, ये संभव नहीं है। न दुख टिकता है न सुख टिकता है। टिकना तो न उसको भी नहीं है, टिकना इसको भी नहीं। भोग वाली कोई भी वस्तु वो टिकती नहीं है, रुकती नहीं है। और ये जीवन भोग के लिए नहीं मिला है, कुछ प्राप्त करने के लिए मिला। तो प्राप्त क्या करना है हमें? प्राप्त ये करना है कि भगवान की भक्ति कैसे मिले। भगवान कर्मयोग से भी मिलते हैं। ये नहीं कि हम साधु बन जाए और हम घर का काम छोड़ दें, नहीं। हम ज्ञानी बन जाए, हम ऐसा कर्म करें। कोई कहता है कि हम हठ योग करेंगे, कोई कहता है हम ज्ञान योग करेंगे। योग तो कई है। योग मतलब जुटना तो है ही। हमें जब तक उनके साथ सांसों की माला में भगवान जब तक प्रवेश न कर जाए, हर क्षण, जब जिस समय खाना खाते समय, ऑफिस जाते समय, काम करते समय, हर क्षण भगवान की अनुभूति होने लगे तो शंकर भगवान ने कहा कि उमा कहे उमय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान के भजन का आनंद कार्तिक के महीने में सब लोग बड़ी कोई गंगा स्नान करता है, कोई सुबह सुबह उठ के पाठ करता है, गीता का पाठ करता है, यानी कोई धार्मिक अनुष्ठान से जुट जाता है। धार्मिक अनुष्ठान से जुटने का मतलब ये नहीं कि आपका कोई समय बर्बाद होता है। धार्मिक अनुष्ठान करते करते आपके काम में दिन दुना रात चौगुना अपने आप वृद्धि हो जाएगी। आपको करने की जरूरत नहीं। क्यों? कि पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है और हैरान है जवाना मंजिल में मिल रही है। क्यों? कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सफल भय आजू। भगवान कहते हैं कि मैं दीन दयाल है, दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान संकटों को हरण करते हैं। हनुमान जी ने कह दिया कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, दुख तभी है जिस दिन भगवान का भजन न हो। और भगवान कहते हैं कि कहाँ ऐसा जगह है जहां मैं नहीं हूं। शंकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट मोहि में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं और प्रेम कहाँ है? हमारे हृदय में नहीं है। क्यों? कि हमारे अंदर तो मल भरा हुआ है। मुकुर मलिन अरु नैन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। समय बीत जाते हैं, बरसों बीत जाते हैं। बचपन कब बीता, परिवर्तन कब हुआ जवानी में, पता नहीं चला। वो डेट कौन सा था? जवानी से बुढ़ापा कब आया, वो डेट कौन सा था? अब बुढ़ापा से मृत्यु कब हो जाएगी, वो डेट कौन सी थी?
वो शायद हमको भी पता नहीं रहेगा, हमारे मरने के बाद ही पता होगा कि वो डेट होगा। डेट ऑफ बर्थ, जन्म लिए, ये सत्य है, ये ध्रुव सत्य है कि हम जन्म लेते हैं, किंतु ये भी सत्य कि हम एक दिन अवश्य मरेंगे, यह सत्य नहीं हो सकता। हाँ, जन्म लेने के बाद ही हम अच्छे अच्छे काम को कर लेंगे। कब करेंगे? कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हमारे तो मन में संतोष की भावना की जागृति भगवान के प्रति होना चाहिए कि भगवान आपका भजन करने से मेरा पेट नहीं भरा। इसमें संतोष नहीं होना चाहिए। संतोष धन में होना चाहिए कि चलो जो मिल गया, यथा लाभ संतोषा, जैसे लाभ मिल गया संतोष कर। क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने उतने ही चले खिलौना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। कोई भी भोग, सुख हो या दुख हो, बहुत ही परिवर्तनशील है, बहुत ही परिवर्तनशील है। और हम चाहते हैं कि हमारे सुख में बाधा न पड़े और हमारे पास दुख कभी ना आए। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रांस बुद्धिनाशम, बुद्धिनाशाति प्रणश्यति। जब हमें क्रोध होता है, हमारे काम में बाधा पड़ती है, तो हम क्रोध करते हैं। क्रोध होने से हमारी बुद्धि की स्मृति खराब हो जाती है। स्मृति खराब होने से हम अच्छा बुरा कुछ भी करते हैं, इसके बराबर तो हमारे मरण के बराबर हम अपना जीवन अपने खुद बना लेते हैं। जब आदमी सात्विक, राजसी और तामसी गुणों से बंधा हुआ है, सात्विक माने किसी का अच्छा करने की प्रवृत्ति को सात्विक, अपने बारे में अपना अच्छा करने की प्रवृत्ति को राजसी, और दूसरे को बुरा करने की प्रवृत्ति को हम तामसी कहते हैं। हमारे अंदर में अच्छा करने की प्रवृत्ति है कि नहीं, वो सोचना है। हमारे अंदर में केवल अपने बारे में सोचना है, ये प्रवृत्ति है तो हम राजसिक हैं। और हम दूसरे का बुरा हमारे से हो गया या हम करते हैं तो हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति है। इन तीनों प्रवृत्तियों को चलाने के लिए भगवान ने हमारे अंदर में मन दे दिया। मन कहता है कि अच्छा काम करो, बुद्धि कहती है कि मत करो, ये दूसरा काम कर लो, अपने लिए करो। तामसी वाली कहती है कि नहीं नहीं, न अपने लिए करो न दूसरे के लिए करो, तुम दूसरे को बुरा करने के लिए करो। तो मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार कहता है देखो मैंने उनका बुरा कर दिया, और मैंने उनका अच्छा कर दिया। तो अहंकार दोनों में उत्पन्न हो जाता है। मैं बहुत बड़ा संत बन गया, मुझे को सब कुछ आता है, मैं ज्ञानी बन गया। तो ये सात्विक गुण से भी अहंकार आएगा, राजसी गुण से भी अहंकार आता है कि मेरे पास तो ये चीज है, उनके पास नहीं है, मैं तो ये हूं, मेरे पास उनके पास नहीं है। और जो किसी के पास कोई चीज है उसको चुरा लेना, उसको मिटा देना, उसमें बाधा डालना, ये काम है तामसिक का। मनुष्य का जीवन बंधन के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन मोक्ष प्राप्त करना मतलब फिर दोबारा इस संसार में नहीं आना, किंतु भक्ति प्राप्त करने का मतलब कि भगवान की भक्ति वो आप मोक्ष और निर्वाण सबसे ऊंची होती है। भगवान को भक्ति अगर किसी की मिल जाए, भक्ति प्रेम के बिना नहीं मिलती। ज्ञान में प्रेम की जरूरत नहीं है, कर्म में प्रेम की जरूरत नहीं है, कर्म तो करना ही है। सब कुछ मिला के अगर हम देखते हैं तो ये संसार चक्र कुछ ऐसा है कि दम दम पर रंग बदलता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। दीपक के जलते ही पतंगे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रकाश मैं तुमको खा जाऊंगा, और उस प्रकाश से टक्कर करके मार मार के टक्कर सवेरे मरे हुए मिलते हैं। अर्थात हम वासनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को प्राप्त करते करते कि हम ये प्राप्त कर लेंगे, ये प्राप्त कर ले, ये प्राप्त कर लेंगे, और कुछ समय के दरमियान अपने लिमिट समय के बाद हम इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या हम इसी के लिए आते हैं? हमें यही करते ही रहना चाहिए? आप अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ति जरूर कीजिए, किंतु योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी पूर्ण रक्षा का भाव मैं ही अपने पास रखता हूं, और कोई नहीं। तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। अर्जुन से कहा कि मैं किसी हृदय में ऐसा नहीं कि नहीं हूं, सब में हूं, किंतु ये कोई कहे कि भगवान मेरे अंदर हैं तो मैं नहीं हूं,
और मेरे में सब हैं, तो वो भी मैं नहीं मानूंगा, वो भी नहीं है। क्यों? कि एक परंपरा है, एक विचार है। तो प्रभु की अत्यंत कृपा होती है, जेहि पर कृपा न करहि फुरारी, सो न पाओ पुण्य भक्ति हमारी। भगवान राम जी की विशेषता देखिए और महानता देखिए। कहते कि राम जी की भक्ति पाने के लिए अगर कोई राम जी की भक्ति प्राप्त करना चाहे तो शंकर जी की भक्ति करेगा, तभी मेरी भक्ति उसको मिलेगी। और राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनि आज्ञा बिन पैसारे। राम जी को अगर प्राप्त करना है तो हनुमान जी का आज्ञा लेना पड़ेगा। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनि आज्ञा बिन पैसारे। आपके बिना, हनुमान जी के बिना, हनुमान जी शंकर जी के रूप में दिखते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ये संसार अच्छी वार्तालाप, भगवान की कथा कहना, सुनना, सुनाना, कार्तिक का महीना है, आपके समक्ष कहने में आनंद आया। और अगले एपिसोड में मिलेंगे और आप इस YouTube के माध्यम से इस सनातन धर्म की पराकाष्ठा को, विचारधारा को सब में फैलाइए। गीता जरूर पढ़िए, गीता पढ़ते रहिए। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।